एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। ऑर्गेनाइजेशन की सीरीज़ में आज हम पढ़ने वाले हैं विश्व बौद्धिक संपदा संगठन विपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। यह संयुक्त राष्ट्र की एक महत्वपूर्ण एजेंसी है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1967 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 191। 191 इसके सदस्य देश हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1967 में हुई थी और वर्तमान में इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। इसके उद्देश्य क्या क्या हैं? विपो को बनाने के उद्देश्य क्या क्या हैं? रचनात्मक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना, जो भी इनोवेशन है उसको प्रोत्साहित करने का काम यह संस्था करती है। बौद्धिक संपदा को संरक्षण देने का कार्य भी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है कि बौद्धिक संपदा क्या है? व्हाट इज द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी? तो बौद्धिक संपदा हम किसे कहेंगे? संपत्ति की एक ऐसी कैटेगरी जिसमें मानव बुद्धि से निर्मित ऐसी रचनाएं शामिल हैं जिन्हें छूकर महसूस नहीं किया जा सकता। इसका मतलब यह है कि अगर मेरे अंदर कुछ नॉलेज है तो क्या नॉलेज को आप छू सकते हो? क्या किसी की इंटेलिजेंस को हम ऐसे माप सकते हैं कि ये इतने प्रतिशत है, इतने प्रतिशत है? तो अगर कोई बहुत अच्छा गा रहा है तो हम ये तो कह सकते हैं कि वो अच्छा गा रहा है कि बुरा गा रहा है, लेकिन उसके ज्ञान का मापन नहीं किया जा सकता। तो ऐसी संपदा बौद्धिक संपदा कहलाती है जिन्हें छूकर महसूस नहीं किया जा सकता। इसके अंतर्गत जैसे कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ट्रेड सीक्रेट, प्रचार अधिकार, विभिन्न प्रकार की चीज़ें आती हैं। फिर इनके लिए अलग अलग जैसे कॉपीराइट एक्ट बना है, पेटेंट एक्ट बना है, जीआई टैग वाला एक्ट बना है, तो इसके तहत अलग अलग तरीके से इनको संरक्षित किया जाता है। 26 अंतर्राष्ट्रीय संधियों का प्रबंधन WIPO के द्वारा किया जाता है। 26 अंतर्राष्ट्रीय संधियों के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जो अलग अलग कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क हैं उनको संरक्षित करने का नियम बनाया गया है। अब भारत विपो का मेंबर कब बना? तो बौद्धिक संपदा अधिकार संरक्षण का जो मेंबर है, ऑर्गेनाइजेशन का जो मेंबर है, विपो का सदस्य भारत बना 1975 में, 1975 में। तो 1975 में भारत विपो का सदस्य बना। फिर ऐसे कौन कौन से महत्वपूर्ण कन्वेंशन हैं जिसके तहत विभिन्न प्रकार का संरक्षण दिया जाता है? जैसे जो पहली संधि है जिसे हम बुडापेस्ट कन्वेंशन के नाम से जानते हैं। बुडापेस्ट संधि में क्या बताया गया है? जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो उनको पेटेंट का जो पेटेंट दिया जाता है तो वह बुडापेस्ट कन्वेंशन के अंतर्गत दिया जाता है। सेकेंड वन इज मैड्रिड प्रोटोकॉल। मैड्रिड प्रोटोकॉल के अंतर्गत जो अंतर्राष्ट्रीय ट्रेडमार्क है तो उसको संरक्षण दिया जाता है। थर्ड इज मराकेश कन्वेंशन या मराकेश संधि। इसके तहत जो दृष्टिबाधित लोगों के लिए जो कॉपीराइट वगैरह का इशू है वो मराकेश संधि के अंतर्गत संरक्षित किया जाता है। फिर WIPO कौन कौन से इंडेक्सेस निकालता है? ये प्रश्न पूछा जाता है। आप जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जैसे वर्ल्ड बैंक, IMF, तो वो जो भी इंडेक्सेस निकालते हैं उनके बारे में हमें डिटेल में पता होना चाहिए। यहाँ पर ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? 2022 में 40वां स्थान है। तो भारत टॉप 40 में अपनी जगह बना पाया है और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत का इतना अच्छा रैंक आया है। 2021 में भारत का रैंक कौन सा था? 46वां था। तो हमने प्रगति की है। 46वें नंबर से हम 2022 में 40वें नंबर पर आ चुके हैं। दूसरा इंडेक्स ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है और थोड़ा सा ट्रिकी भी है कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? आपके ऑप्शंस में वो पहला ऑप्शन देगा विपो, तो हम यही सोचेंगे कि बौद्धिक संपदा सूचकांक है तो ये विपो ही पब्लिश करता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको जो पब्लिश करता है वो करता है US चैम्बर ऑफ कॉमर्स। यह एक संस्था है जो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक पब्लिश करती है। इसमें टोटल जो है वो 55 देश हैं जिसमें भारत का जो स्थान है वो 43 है। तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान 43वें नंबर का है। इसमें प्रथम स्थान पर USA है, दूसरे नंबर पर UK और तीसरे नंबर पर जर्मनी है। फिर भारत ने बौद्धिक संपदा संरक्षण के लिए कौन कौन से प्रयास किए हैं? तो बौद्धिक संपदा संरक्षण नीति 2016 में लाई गई। इंडियन पेटेंट एक्ट
1970 में लाया गया। इसके अतिरिक्त कॉपीराइट एक्ट, ट्रेडमार्क एक्ट, विभिन्न प्रकार के संरक्षण करने वाले अधिनियम बनाए गए हैं। तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इतनी जानकारी पर्याप्त है। यदि ये मेंस में भी आता है तो उसमें भी आपके लिए इतनी जानकारी महत्वपूर्ण है, आप इसको और डिटेल में करके लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। जय हिंद, जय भारत।